तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हैं। यानी आपको ये दो बिंदु दे रखे हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु है जो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से समान दूरी पे है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? तो बच्चों ये हमारा एक्स अक्ष ले लिया। अक्ष तो पता होंगे आपको, ऐसे होते हैं ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो ऐसे हमने ये एक्स अक्ष की लाइन ले ली है। इस पे एक बिंदु ले लिया जो 2 और -5 दे रखा है, दूसरा बिंदु ले लिया जो -2 और 9 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमने एक दूरी ले ली है, दोनों से समान दूरी पर होगा, लेकिन वो बिंदु किस पे है? एक्स अक्ष पे है। तो बच्चों देखो, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो उस पर वाई की वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि क्या होता है आपके पास जो ये निर्देशांक होते हैं उसमें पहली वैल्यू तो x की होती है और दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है? मान किसका होता है? y का। तो अगर x पे ही, x बिंदु पे ही पूछ रहा है वो कि बिंदु x अक्ष पे ही है, तो उस पर y का मान तो नहीं होगा। तो जब y का मान नहीं होगा तो क्या होगा? 0। ठीक है बच्चों, तो x पे कितना क्या हो जाएगा? x और 0, ये ले लेंगे हम इसका। तो ये हमने इसके बिंदु ले लिए। तो उसने कहा है कि इस बिंदु के मान बताने हैं, यानी x का मान ही बताना है आपको। ठीक, अब उसने कहा कि समान दूरी पे है। तो समान दूरी का मतलब क्या हो गया आपका? समान दूरी का मतलब हो गया बच्चों कि इन दोनों के बीच की दूरी समान है। तो यानी PA बराबर किसके हो गया? PB के। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक की दूरी समान है, तो इसलिए हमें PA और PB निकालना है और इन दोनों को बराबर रख के x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों PA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। PA ये रहा। तो P और A है, यानी A के मान क्या होंगे आपके पास? 2 वाले, क्योंकि बाद वाले ये 2 वाले होंगे और ये 1 वाले होंगे। तो चलिए हमें करना क्या है? x2 ये है, 2 माइनस ब्रैकेट में आएगा x, यानी x2 ये है और x1 ये है, तो 2 - x हो गया, इसका स्क्वायर। फिर y2 - y1 यानी -5 और -0 का स्क्वायर, इसको ले लेते हैं हम अंडर रूट में। चलिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं, बाकी तो हम बाद में हल करेंगे इसको। अब यहाँ पे 2 - x है, ठीक है, a और उसका होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a कितना है? 2 है और b कितना है आपके पास? x है। ये तो 0 हो गया, तो यहां कितना बचेगा? -5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। x का स्क्वायर आपके पास यही रहेगा और ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 यानी -4x और माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस, यानी +25। तो इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आपके पास कितना आएगा? अंडर रूट में x² -4x और ये दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा? 29। ये आपके पास आ गया PA। इसके बाद हमें PB और निकालना है और दोनों को बराबर रख के इनको हल कर लेना है। ठीक है, तो अब PB के बीच की दूरी PB है, ये आपके पास x2 हो गया और x1 कितना हो गया आपके पास? -x, इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद y2 कितना है आपके पास? 9 है और ये कितना हो गया? 0 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। तो अगर माइनस अंडर यानी होल स्क्वायर से अगर माइनस कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास कितना बच जाएगा? x + 2 या 2 + x का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर। ये वाली बात बच्चों को समझ में आ गई? जब माइनस का कॉमन लेंगे, आपको पीछे पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। तो जब इससे माइनस का कॉमन निकाल के लाएंगे तो वो माइनस जो है बाहर कॉमन आके बच जाएगा आपके पास, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस से बाहर निकल के आएगा, ब्रैकेट से बाहर निकल के आएगा तो उसका भी स्क्वायर आएगा, तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों मानों को हम किस में लिख सकते हैं? प्लस में भी लिख सकते हैं। अब इसको x + 2 लिख लो या 2 + x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के 2, ए कितना है आपके पास एक्स है, बी कितना है 2 है, ठीक। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 81, एक्स का स्क्वायर वही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4x प्लस के 81, ये आएगा आपके पास अंडर रूट में, ठीक है। तो 4 और 81 ये प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85, ये आपके पास मान आ गया किसका, पीबी का। अब हम पीए और पीबी को बराबर रख लेते हैं, ठीक, और उसके बाद उन्हें हल कर लेंगे। तो पीए और पीबी को बराबर रख लेते हैं। पीए का मान ये रहा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 29, और पीबी का मान आया था बच्चों, अभी हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के प्लस के 85 अंडर रूट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85। अब या तो अंडर रूट जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्क कर लेते हैं। तो दोनों तरफ का वर्क करने पर जब बच्चों वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29, यानी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85। अब ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है, बराबर के हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी कैंसिल कर देंगे इसे, ठीक, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये प्लस के 4x से इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4x, ये तो पहले से ही है, और माइनस के 4x हो जाएगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है। अब ये 29 है, इसको हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये 85 में से घट जाएगा, 4x और 4x कितना हो जाएगा बच्चों, एक से वो है साइन, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, जब एक से साइन होते हैं तो जुड़ जाती है संख्या, लेकिन साइन माइनस का आता है, यानी 8x। और 85 में से आप 29 घटाएंगे तो कितना आएगा 56। आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो इस 8 को इधर गुणा में भाग करना पड़ेगा, 56 को भाग कर देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास x बराबर माइनस के 7। तो निर्देशांक क्या थे उसके, x और 0 था, ठीक है। तो अब x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, तो निर्देशांक क्या रहेंगे, तो P बिंदु के निर्देशांक कितने थे बच्चों, x और 0, x का मान कितना है माइनस के 7, तो कितना हो जाएगा 7 और 0। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बच्चों अभी तक होता क्या था कि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते थे, लेकिन उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे आपको बीच की दूरी ही दे रखी है, दोनों बिंदु किस किस की, P और Q के बीच की दूरी दे रखी है, ठीक। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, y का निकालना है, ठीक। तो आगे करते हैं इसे। तो P बिंदु ये दे रखा है और Q बिंदु ये है, P Q के बीच की दूरी निकालनी है। आपको उसका फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या होता है x2 माइनस x1, तो ये x2 है और x1 2 है, ठीक है। तो 10 x2 है और x1 कितना है 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस 3, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसे ले लेंगे अंडर रूट के अंदर। अब पी क्यू के बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में 10 दे रखी है, उसकी जगह 10 ही लेंगे। आप 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 8 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी, अंदर गुणा होगी, तो ये y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तो होल स्क्वायर खुल जाएगा इसका, तो अंडर रूट में ये तो हो जाएगा आपके पास 64 और y प्लस 3 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस के 2a और b, ये हो गया। अब यहाँ पे 10 एंड अंडर रूट के अंदर कितना हो गया आपके पास 64, ये है आपके पास y स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 3 दूनी कितने हो गए 6y। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, 64 और 9 इन्हें जोड़ लेंगे तो 73 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस के 6y। अब बच्चों जब तक इसका अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक ये क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट से बाहर इनके मान आ जाएंगे। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, ये 73 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y। अब आपको इस 100 को भी इधर ही ले आना है। हम दीर्घात समीकरण बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर पहले आएगा, फिर 6y और 73 माइनस के 100 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस के 6y हो गया और 73 में से आप 100 घटाएंगे तो 27 आएगा बच्चों। माइनस क्या आएगा क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। ठीक है, अब आपको 27 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 27 के फैक्टर क्या होंगे, 27 ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 9 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर और इसको हम क्या कर लेते हैं 9y माइनस के 3y। तो 9 की आप 3 से गुणा करेंगे 27 आएगा और 9 में से आप 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9 आएगा। यहाँ से कितना कॉमन आएगा 3, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। अब y प्लस के 9 दोनों तरफ आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 9। ऐसे ही आपका y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर किसके हो जाएगा प्लस के 3। तो y के बच्चों दो मान आ गए आपके पास, y बराबर आ गया माइनस के 9 और 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q जो बिंदु दे रखे हैं इसके 0 और 1 बिंदुओं P जिसके मान ये हैं और R जिसके मान ये हैं से समदूरस्थ हैं, यानी उसने क्या है कि दो बिंदु हैं P और R और एक बिंदु उनके बीच में कहीं पे Q है और जो दोनों से बराबर बराबर की दूरी पर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको हल करते हैं। पहले x का मान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये दो बिंदु P और R हैं, उनके समान दूरी पर एक बिंदु Q है जिनके निर्देशांक ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसकी दूरी यानी कि QP के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी, और उसके बाद उन्हें बराबर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि समदूरस्थ हैं। तो QP के बीच की दूरी, अब QP ये वाले क्या हैं आपके पास x2 और y2 हैं और ये आपके पास x1 और y1 है। ठीक है बच्चों, तो x2 कितना है 5 है और उसमें से माइनस करेंगे x1 और इनका स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास माइनस के 3 है और इसमें से माइनस करेंगे x1 यानी 1 इसका स्क्वायर, और ये चला जाएगा आपका अंडर रूट में। तो 0 तो 0 ही हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा केवल 5 का स्क्वायर प्लस -1 और -3 दोनों ऐड जुड़ जाएंगे आपके। तो -1 और -3 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो हमारे पास जो QP का मान आएगा वो आएगा आपके पास अंडर रूट में 41। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमने बच्चों किसका मान निकाला QP का। ऐसे ही हम मान किसका निकालेंगे QR का, और दोनों को बराबर रख देंगे। तो अब QR के बीच की दूरी निकालेंगे, R के मान x2 और y2 होंगे और ये x1 y1 होंगे Q के मान। तो करना क्या है आपको, x2 कितना है x है और x1 कितना है 0 का स्क्वायर, फिर कितना है 6 माइनस 1 y2 माइनस y1 हो गया। ठीक है, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। अब x में से आप 0 घटाएंगे तो 0 तो खत्म ही हो गया, तो केवल आपके पास x का स्क्वायर आएगा
और 6 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता बच्चों 25। ये आपके पास मान आ गया QR का। ठीक है, हमें बराबर क्या रखना है, QP किसके बराबर रखना है QR के। तो QP का अभी हमने मान निकाला था, कितना मान था अंडर रूट में 41। तो QP की जगह हम कितना रख देंगे अंडर रूट में 41 और QR कितना है आपके पास अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस के 25। ठीक है बच्चों, तो जब तक अंडर रूट नहीं हट जाते तब तक तो मान नहीं आ पाएगा x का। तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क कर देंगे, वर्क करने से क्या होगा इनके अंडर रूट हट जाएंगे। तो 41 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 25। हमें x स्क्वायर का मान निकालना बच्चों, तो 25 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 25 इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 41 माइनस के 25। तो x स्क्वायर बराबर 41 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास 16। तो x बराबर आएगा बच्चों आपके पास अंडर रूट में 16। तो अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा प्लस माइनस के 4। ये आपके पास x का मान आ गया। ठीक है, अब उसने दो चीज़ और कही थी आपसे। तो एक तो उसने कहा था QR और एक PR, इनका मान भी ज्ञात करवा रहा है आपसे। ठीक, तो इन दोनों का मान और ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे QR किसके बराबर था QP के, तो यहाँ पे हमने QR को किसके बराबर रखा था QP के। तो बच्चों ये QR का मान किसके बराबर है QP के, यानी कि जो QP का मान है वही QR का मान होगा। आपके पास बात आ गई समझ में भाई, दोनों बराबर हैं तो जो QP का मान है वही QR का मान होगा और जो QR का मान है वही QP का मान होगा। तो QR का मान तो अंडर रूट में 41 आ गया। अब हमें क्या और निकालना है PR का मान और निकालना है, तो वो और निकालते हैं हम। तो PR के बीच की दूरी, ये P है ये R है, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। लेकिन यहाँ पे x आएगा तो x के दो मान आए आपके पास, माइनस में 4 और प्लस में 4। ठीक है, तो दोनों ही मान लेके चलने पड़ेंगे आपको। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि QR कितना है, दोनों मान लेके। x की जगह अगर हम पहले -4 रखेंगे तो माइनस के 4 और यानी x2 माइनस x1, तो x की जगह माइनस का 4 ले रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर, ये आपके पास अंडर रूट में हो गया। और हम साथ में ये भी मान निकाल लेते हैं, दोनों अलग अलग ना मान करके एक मान इधर निकाल के चलते हैं, एक मान इधर निकाल के चलते हैं। तो अगर x की जगह हम कितना लेंगे 4 लेंगे प्लस का, तो 4 और x1 कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ 6 और उसमें से माइनस करेंगे माइनस के 3, इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 4 और 5 यानी माइनस के 4 माइनस के 5 कितना हो जाएगा माइनस के 9। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस ये दोनों माइनस हैं, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 9 अंडर रूट के अंदर। और 4 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 1 हो गया, इसका स्क्वायर। और ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस के 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब 9 का माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 81। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, अब हम 81 यानी अगर x प्लस एक्स को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 2x। तो अगर 81 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा में 81, और यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट में 82। तो 81 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 9, अंडर रूट में 2, और यहाँ पे कितना हो गया 82। तो ये दो मान निकल के आए हैं आपके किसके PR के बीच की दूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर्स करके भी अपने फ्रेंड्स को वगैरह को भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों प्रश्नावली 7.1 का। इसने कहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे हो। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु होगी जिसका जो x और y होगी और वो दोनों से समान
दूरी पर होगी। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई के बीच में संबंध निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों, दो बिंदु हैं बी और सी जिनके निर्देशांक दे रखे हैं, और एक बिंदु ए जो है जो इन दोनों से समान दूरी पर है। ठीक है, जिसके बिंदु कितने हैं, एक्स और वाई हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों समान दूरी पर हैं। ठीक है, और दोनों को बराबर रख के एक्स और वाई के बीच में संबंध निकालना है वो। ठीक, तो एक समीकरण बनेगी आपकी संबंध निकालने के लिए। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। तो ए बी के बीच की दूरी हमारे पास ए और बी यानी बी के जो मान होंगे वो x2 और y2 होंगे, और ये x1 और y1 होंगे। ठीक है, क्योंकि जो b के मान होते हैं वो 2 वाले भाग में होते हैं, यानी x2 और y2 के होते हैं, और a के मान जो होंगे वो पहले वाले के वो x1 और y1 के होंगे। तो हमारे पास x2 3 है, x1 कितना है, x है, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास 6 है, और y1 कितना है आपके पास y है, इसका स्क्वायर। और ये आपको पता है किस में लेते हैं हम, अंडर रूट के अंदर। अभी पहले हम यही निकाल लेते हैं, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो इसे हम यहीं तक रखेंगे, बाद तो ऐसे ही बच्चों ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सी बिंदु के जो मान होंगे वो क्या होंगे आपके x2 और y2, और ए के मान x1 y1 होंगे। ठीक है, तो सी के मान यानी माइनस के 3 ये x2 होगा, तो इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस पहले आ रहा है, और माइनस के x1 कितना है आपके पास x है, इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 माइनस के y, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये होंगे आपके पास अंडर रूट में। ये x2 x1 था और ये y2 y1 था, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। ठीक है, क्योंकि समदूरस्थ पे है ये। तो बच्चों अब हमें ए सी के बीच की दूरी और निकालनी है। तो सी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x2 और y2 होंगे, और ये x1 y1 होंगे ए बिंदु के। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लेके चलते हैं। माइनस के 3 यानी x2 माइनस x1 कितना है, x है, इसका स्क्वायर, और y2 कितना है आपके पास 4, और y1 कितना है, y का स्क्वायर। इन दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, दोनों बिंदु जो हैं ए बी और ए सी दोनों समान दूरी पर हैं, यानी समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर हैं। तो बच्चों क्या हम ए बी को ए सी के बराबर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ए बी और ए सी के मान लिख लेते हैं। तो ए बी का मान है आपके पास 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस वाई का स्क्वायर, और ऐसी ए सी का मान है माइनस के 3 और एक्स का स्क्वायर और 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है कि ये अंडर रूट हटाने हैं पहले, क्योंकि जब तक अंडर रूट नहीं हटाएंगे तब तक ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। तो अंडर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, तो वर्क करने पे दोनों तरफ के अंडर रूट हट जाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 6 माइनस वाई का स्क्वायर। और यहाँ से हमें करना क्या है बच्चों, देखो दोनों माइनस में है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर स्क्वायर लग रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से वो माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस खत्म हो जाएगा और आपके पास मान बच जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपको पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में बस केवल यहाँ प्लस आ जाता था। तो हमें ये इन सबके होल स्क्वायर खोलने हैं यहाँ पे। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a कितना है 3 यानी 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, 2a कितना है 3 है और b कितना है x है, यानी कि 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खोलेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस y का स्क्वायर,
और माइनस के 2ab, 2 गुणा 6 12 और y यानी 12y, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, सब सारी वैल्यू प्लस में आएंगी। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा प्लस के 2ab, 2 गुणा 3 6 और x यानी 6x हो गया। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा और माइनस 2ab यानी कि 4 दूनी 8, 2a कितना है 4 है तो 4 दूनी 8 हो गया और y यानी माइनस के 8y। अब देखो बच्चों इधर देख लेते हैं कि दोनों तरफ से कौन सी चीज एक जैसी आ रही है। इधर भी प्लस का 9 है, इधर भी प्लस का 9 है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर के, इस प्लस के 9 को बराबर के इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो इसको हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। ऐसे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये भी कट जाएंगे। दोनों तरफ अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो वो वैल्यू कट जाती हैं। ऐसे यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस का और यहाँ पे भी प्लस का ही वाई स्क्वायर है, ये भी आपके को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इधर तो 36 है, ये 16 इधर प्लस का है बराबर के इस तरफ ले आते हैं। ये माइनस का 6 इधर है, इसको इधर ले आते हैं तो 6x और ये वाला 6x भी अपनी जगह ही है। ठीक, ये माइनस के 12y है, इसको इधर लेके आते हैं प्लस के 12y और यहाँ पे 8y बचेगी आपके यहाँ। आप 36 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों 20, 6x और 6x कितना हो जाएगा आपके पास 12x और 12y में से आप 8y घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 4y। बस कुछ नहीं करना, हमें कॉमन और ले लेना है, या पहले इस 20 को उधर ले आते हैं तो ये 12x प्लस के 4y माइनस के 20 बराबर 0। हमें संबंध निकालना है इनका, तो समीकरण बनानी पड़ेगी, तो वो इसीलिए हम 20 को उधर लेके गए हैं। अब अगर कुछ कॉमन आ सकता है, वैसे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेंगे। तो इन सब में देखेंगे बच्चों 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 3x, 4 तिया 12 तो 3 ले लेंगे। यहाँ 4 पूरा की पूरा बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ y बच जाएगा। और यहाँ कितना है 20 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, 4 पंजे 20 होता है तो 4 कॉमन चला गया बराबर 0। इस 4 को हम इधर लेके चले जाएंगे, 3x प्लस के y माइनस के 5 और 0 ये इधर भाग करेगा। अगर कोई वैल्यू इधर गुणा में होती है बराबर के हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो भाग कर देता है। तो 0 को किसी भी चीज़ से भाग करते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है। ये आपके पास बन गई समीकरण और यही इनका अभिष्ट संबंध है। ठीक है बच्चों, तो बस आपको लास्ट में लिखना है कि x व y में अभिष्ट संबंध है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।